अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिणं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकर्णिभोज्वलिकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनममेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरून् ह्रीपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषीवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगम् जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दम्। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते उदैव मे विष्टो मानसराजहंसम्। प्राणाप्रयाण समये कफात्पितये कंठावरोधनिविधो स्मरं कुतस्ते। बारः पीरम नटवर पूर्णयो कर्णिकारम् वृद्धं वासं कनकपीशं वेजयन्ती च मालम्। रन्ध्राणं वेणोरधरसुध्या पूर्ण्यं गोपविन्दे वृन्द्याणं स्वपदरं प्राविशत गीतकीर्तम्। करारविन्देन पितारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरम्। यत्कृतातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याशापहारक परात ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प वलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरानी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति बांधवों। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सब दसम स्कंद भाग 5 की माखन चोरी लीला में वर्णन करते हैं। एक गोपी ने कहा, मैया कन्हैया हमारे घर आता है और माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा, गोपी कान्हा को अंधेरे से बहुत डर लगता है, तुम माखन अंधेरे में रख दिया करो।
गोपियों गोपी ने कहा, मैया हमने ऐसा भी करके देखा, परंतु आपने इसके हाथ में जो मणिमय कंगन पहना रखे हैं उससे प्रकाश हो जाता है और लाला को माखन दिख जाता है और वो चोरी कर लेता है। मैया ने कहा, गोपी माखन ऊपर रख दिया करो। गोपी ने कहा, मैया महर्षि पातंजलि ने पातंजल योग सूत्र की रचना की, महर्षि कपिल सांख्या योग की रचना की, परंतु तेरे लाला ने सत्य योग की चोरी की। रचना की अनेक उपायों से माखन की चोरी कर लेता है। मैया ने कहा, गोपी यदि ऐसी बात है तो तुम कन्हैया को पकड़ कर दिखाओ। गोपियों ने शपथ खाई कि अब कन्हैया को अवश्य पकड़ कर लाएंगे। एक गोपी अपनी खाट के नीचे माखन का मटका रख के अंदर छुप गई। कन्हैया आए, माखन खाया, उसकी चोटी खाट में बांधी और जोर से उसके कान में आवाज लगाई। गोपी हवा। जैसे गोपी डर के उठी, उसके साथ खाट भी उठ गई। कन्हैया ने अंगूठा दिखाया और चलते बने। बोले कृष्ण भगवान की जय। एक गोपी माखन का मटका रख के अंदर छुप गई। कन्हैया ने जैसे ही माखन चुराने के लिए प्रविष्ट हुए, गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। वो नहीं समझ सकी कि वह परम ब्रह्म को बांधना चाह रही थी। जब वह बांध ना सकी तो कन्हैया ने कहा, गोपी तो बांधो तो आए ना, देख मैं सिखाऊं कैसे बांधो जाए। गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया, सिखा दे। कन्हैया ने रस्सी ली और बांधते हुए कहा, गोपी देख यह पहली गठान। गोपी ने कहा, हाँ कन्हैया, एक गठान। कन्हैया ने कहा, यह दूजू गठान और यह ब्रह्म गठान। गोपी ने कहा, कन्हैया अब मैंने बांधना सीख लिया है, तू मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, गोपी जिसे हम बांध देते हैं उसे हम दोबारा छोड़ते नहीं हैं। कन्हैया ने अंगूठा दिखाया और चलते बने। बोले कृष्ण भगवान की जय। एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए माखन का मटका लेके लिए बैठी हुई थी। उसकी सास जमुना जी से पानी लेने गई थी। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, कहा, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, वहां तेरी सास का जमुना जी में पैर फिसल गया है, बस वो ऊपर ही पहुंचने वाली है। गोपी दौड़ी दौड़ी गई और यहाँ हमारे कृष्ण भगवान माखन खा रहे हैं, ग्वाल वाल भी खा रहे हैं। बचा हुआ माखन आंगन में लीप दिया। जैसे ही सास बहू आई, उन्होंने द्वार खोला और अंदर पैर रखा तो सर से जा दीवार से वह दीवार के पास पहुंची। क्यों? कृष्ण भगवान का जब आधा माखन बच गया था तो उन्हें आंगन में लीप दिया था। जैसे ही खड़े होने का प्रयास करती है, धड़ाम से गिर जाती है। जैसे तैसे सरकते सरकते द्वार के बाहर आई। एक गोपी माखन के मटके को ऊपर बांध उसमें घंटियों को लटका दिया, एकांत में छिप गई। कन्हैया को जब मालूम हुआ गोपी ने पकड़ने की भारी तैयारी कर रखी है, तो ग्वाल वालों के साथ ले गोपी के यहाँ पहुंचे। घंटी की प्रार्थना की। देख घंटी बजियो मत। घेरा बनाकर ग्वाल बाल खड़े हो गए। कन्हैया धीरे से ग्वाल बालों के ऊपर से मटकी ले के लिए पहुंच गए। सभी ग्वाल बालों को माखन खिलाया और जैसे ही स्वयं माखन खाने लगे, घंटी टन 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 बज उठी। सभी ग्वाल बाल भाग गए और कन्हैया हमारे मटकी में लटके रहे। गोपी ने आकर कन्हैया को नीचे उतारा। कन्हैया ने घंटी से कहा, तू काहे बच गई? घंटी ने कहा, भगवान आज मैं नहीं बचती तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता। लोग मुझे मंदिर में क्यों रखते? इसलिए मैं बच गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए।
गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और यशोदा के पास चली। मार्ग में कन्हैया ने गोपी से कहा, गोपी मेरी नाजुक सी कलाई है, जा मैं दर्द हो रहा है, तू दूसरी कलाई पकड़ ले, लंबा घूंघट काढ़े। उस गोपी ने जैसे ही कन्हैया की दूसरी कलाई पकड़ना चाहा, कन्हैया ने उसके छोरे का हाथ पकड़ा दिया और दौड़कर मैया के पास चले आए। उसी समय वह गोपी बाहर से आवाज लगाने लगी, अरे यशोदा, बाहर निकल, देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ। मैया यशोदा बाहर आई, कहा, गोपी, पहले अपना घूंघट उठा के देख, तूने कौन को हाथ पकड़ रखा है। गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया, उसने अपने छोरे को देखा तो गाल में दो चपाट लगाई। कहा, दादी के तू कहां से आ गई हो। लज्जित हो गोपी लौटा गई। रास्ते में कन्हैया मिले, कहा, भाभी, आज तो तेरे छोरे का हाथ पकड़ाऊ है, अब की बार पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। इस प्रकार कन्हैया अनेकों बाल लीलाएं करते। बोले कृष्ण भगवान की जय। एक बार जब कई दिनों तक कन्हैया माखन की चोरी करने नहीं आए, तो एक गोपी कन्हैया के दर्शन के लिए गोबर लेने के बहाने नंद बाबा के पास आई। कन्हैया उस गोपी के पास पहुंचे। कहा, ऐसे गोबर ले जाने को नहीं मिलेगा, गोबर के बदले तुम्हें माखन का लोंदा देना पड़ेगा। गोपी ने कहा, ठीक है कन्हैया। 2-4 टोकरी गोबर जब गोपी ले गई तो कन्हैया ने कहा, गोपी, मैं गिनती भूल जाऊंगा, तू ऐसा कर, जितनी बार गोबर ले जाए उतनी बार गोबर की टिक्की मेरे गाल में रख दियो कर। सुबह से शाम हो गई, कन्हैया का मुखमंडल गोबर की टिक्कियों से भर गया। कन्हैया ने कहा, गोपी, अब माखन का लोंदा दो। गोपी ने कहा, कन्हैया, ऐसे नहीं दूंगी, पहले नाच के दिखाओ। कन्हैया ताता थई थई ढुमक ढुमक नाचने लगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब आगे की कथा है मोदक भक्षण लीला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई तो दाऊ दादा और ग्वाल बालों ने मैया से शिकायत की, कन्हैया ने आज मिट्टी खाई। मैया यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और डांटते हुए कहा, क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खाई क्यों खाई। कन्हैया ने कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देख लो। कन्हैया ने सोचा, मैया ने पहले मुख देखा था तो डर गई थी, इसलिए संभव इस बार मुख ना देखे। मैया ने कहा, कन्हैया, यदि ऐसी बात है तो मुंह खोलो। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला, मैया को कन्हैया के छोटे से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 दीपों में जम्बू दीप, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, भारतवर्ष में ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में गोकुल और गोकुल में कन्हैया को डांटते हुए वह मैया भी उसमें दिखाई दी। यह देख मैया यशोदा सोचने लगी, जिस कन्हैया को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, कहीं वह परमात्मा तो नहीं। यदि वह भगवान है, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान मान लिया तो लीला नहीं होगी। मैया मुझे देगी और तो समय थोड़ी सी चिरौंजी का भोग लगा देगी। भगवान ने मन से पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का संचार कर दिया, जिससे मैया सब कुछ भूल गई। कन्हैया को गोद में उठाया और लाड डलाने लगी। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, मैया यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पवित्र
साधन किया था, जिसके कारण उन्हें भगवान की बाल लीलाएं का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो लीलाएं वसुदेव और देवकी को देखने को नहीं मिली, वह उन्हें मिली। बोले कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी जी की जय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी।